राजा रानी के साथ महलों में रहेंगे ना, बच्चों आदि को संभालते रहेंगे। कितनी खुशी होगी। सिर्फ नाम होता है दासी। 26/4/68 की वाणी का 3रा पेज। जो राजा रानी खाते हैं वही दास दासियां भी खाती होंगी। प्रजा में तो नहीं मिलता होगा। इतना मान होता है दासियों को, फिर उनमें भी नंबरवार होती है। तो सारी सल्तनत को याद करो। कलयुग में तो है अनेक प्रकार की सल्तनतें, अनेक देश देशांतर में अनेक राजाएं। कलयुग के अंत में तो वो भी खलास हो जाते हैं। सतयुग में तो है एक ही राजा ही। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। दास दासियां तो यहाँ भी राजाओं के पास होती है। कब की बात बताई? 68 की बात बताई, जब नेपाल में राजा भी था, राजाई भी थी। अभी तो राजाएं सफा चट्ट हो गए। प्रिंसेस की सभा जब लगती है तो आपस में सब मिलते हैं। तो फुल श्रृंगार आदि किए हुए, ताज आदि पहने हुए रहते हैं। फिर उनमें भी कोई का छोटा ताज, कोई का बड़ा ताज। छोटा बड़ा ताज क्यों बोलता है? कोई का कीमती ताज, कोई का बेस कीमती ताज, कोई का कम कीमत वाला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्राह्मण जीवन में यहाँ कम जिम्मेवारी उठाई है। जिम्मेवारी का ताज जिन्होंने ज्यादा उठाया है उनका बड़ा ताज होता है, बेस कीमती ताज होता है। तो देखो, प्रिंसेस की शोभनीक सभा लगती है। उसमें रानियां नहीं बैठती हैं। रानियों को प्रिंस प्रिंसेस नहीं कहेंगे, वो फिर पर्दे के अंदर बैठती हैं। ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। क्या बात? इसमें समझाने की क्या बात है? रुद्रमाला के मणकों को चाहे स्त्री चोला वाले ही क्यों न हो, उनको प्रिंस कहेंगे या प्रिंसेस कहेंगे या रानियां कहेंगे? क्या कहेंगे? प्रिंस कहेंगे। और विजयमाला से जो निकलेंगे उनको क्या कहेंगे? हैं?
रानियां कहेंगे। तो बोला रानियां पर्दे में रहती हैं, बाहर में निकल करके सेवा नहीं कर पाती, विश्व सेवाधारी नहीं होती, भारत की सेवा करेंगी अंदर रह करके। और रुद्रमाला के मणके बाहर निकल करके सेवा करने वाले। बाप को तुम प्राणदाता भी कहते हो, ज्ञान देते हैं जैसे कि जीव दान देते हैं, मौके पर जीव दान मिलता है। जैसे कि कोई के प्राण निकल रहे हो और डॉक्टर आकर के उसको ऐसी दवाई दे जो दिए दान मिल जाए। वो बाप है घड़ी घड़ी छोड़ने से बचाने वाला। वहां तो मरने की चिंता नहीं रहेगी। यहाँ इस दुनिया में विनाश बरपा होगा तो कितनी चिंता रहेगी। अभी भी लोगों को कितनी चिंता रहती है, कहीं प्राण न छूट जाए। थोड़ा भी कुछ हुआ बुलावेंगे डॉक्टर को कि कहाँ मर न जाए। वहां नई दुनिया में तो डर की कोई बात ही नहीं रहेगी। और तुम बच्चे तो काल के ऊपर जीत पाते हो। तुम बच्चों के लिए तो बोला है, तुम बच्चे हो खोपड़ियों को ठोकर लगाने वाले। तुम्हें काल की चिंता नहीं रहती। तो तुमको कितना नशा होना चाहिए। पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हो जावे। पढ़ाने वाला है ही कालों का काल महाकाल। काल माने समय, समय को चेंज करने वाला है। कलयुग को सतयुग बनाने वाला है। ऐसा कालों का काल महाकाल और कोई हो न सके। कितने भी बड़े बड़े प्रकांड विद्वान आचार्य हुए हों, धर्म पिताएं हुए हों, काल के ऊपर ऐसी विजय पाने वाले कोई होते नहीं है। बल वो महान ते महान धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते हैं, दुनिया तो नीचे ही गिरती चली जाती है। वो काल को बदल नहीं सकते। तो ऐसे महाकाल को याद करो जो तुम्हें काल के ऊपर जीत पहनना सिखाते हैं, तो भी तुम्हारी याद की यात्रा हो जाए। बाप टीचर सदगुरु को याद करो तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ तो बाप भी वही है, पढ़ाने वाला टीचर भी वही है, और गति सदगति करने वाला सदगुरु भी वही है। बेसिक में समझते हैं
कि ब्रह्मा के द्वारा शिव बाप, बाप टीचर सदगुरु है। लेकिन वो तो अज्ञानता है, वहां तो बाप भी नहीं तो टीचर भी नहीं, तो सदगति भी किसी की नहीं हुई। ब्रह्मा का खुद ही 8 फेल हो गया, तो फिर बाप टीचर सदगुरु कौन हुआ? अभी तो बाप कहते हैं, जितना इस बाप टीचर सदगुरु की श्रीमत पर चलेंगे उतना बड़ी से बड़ी प्राप्ति करेंगे। गायन भी है, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। ऐसे नहीं कि बांधेली माताएं कह करके छूट जाए कि हम तो मनसा से पावन हैं। नहीं, मनसा में ऐसी पावर आए कि ऐसा वाइब्रेशन बना दे कि कोई अपवित्र बना न सके, दुर्योधन दुशासन। वाचा में ऐसी रणचंडी की ताकत आ जाए कि आवाज सुनते ही भाग खड़ा हो। कर्मणा में, कर्मेंद्रियों में ऐसी शीतलता हो जो संग का रंग लग जाए। परंतु अपन को शिव शक्ति महसूस करेंगे तभी ही ऐसा होगा। बुद्धि में रिंचक मात्र विविकारी संकल्प न आने पाए, क्योंकि संकल्प बीज होता है, बीज से झाड़ बन जाता है। तो निर्विकारी संकल्प तब होगा जब आत्मा आत्मा भाई भाई की प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी। बहन भाई समझने से भी छी हो जाते हैं। तब ही बाप ने कहा है कि अपन को आपस में भाई भाई समझो। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। ये ब्रह्मा भी बाप है, परंतु ये किसका बाप है? तुम सभी भाई भाई का बाप है, ये भाई बहन का बाप है। ये ब्रह्मा भाई बहन का बाप है और मैं शिव, तुम बिंदु बिंदु आत्माओं भाई भाइयों का बाप हूँ। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा के लिए नहीं कहेंगे कि सिर्फ आत्माओं को पढ़ाते हैं। ब्रह्मा अपूर्ण को कहा जाता है। अगर ब्रह्मा संपूर्ण होता तो उसकी मंदिरों में पूजा होती, मूर्तियां बनती। न मूर्तियां बनती हैं, न पूजा होती है। प्रजापिता ब्रह्मा की भी मंदिरों में मूर्तियां नहीं बनती। तो मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। अपन को आत्मा समझ करके बैठेंगे तो ये पढ़ाई बुद्धि में बैठेगी। आत्माओं का बाप अभी कहते हैं, ये दादा भी मेरे साथ है। कौन? बाबा दृष्टि देंगे तो दादा भी साथ में होगा। बाबा किसे कहा जाता है?
बाबा कहा जाता है साकार स्टेज में रहने वाला, परंतु साथ में निराकार स्टेज भी हो तो कहेंगे बाबा है साकार, परंतु निराकारी स्टेज वाला है तो क्या कहेंगे बाबा। और दादा किसे कहा जाता है? दादा की निराकारी स्टेज कहें या नहीं कहें? एक भी ब्रह्मा का चित्र ऐसा नहीं होगा जिसमें धर्म पिताओं की तरह निराकारी बीज रूप स्टेज दिखाई देती हो। हजारों हजार चित्र छपाए गए होंगे। तो दादा है साकारी। साकारी मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता बनता है। बाप है निराकारी। ये देखो कितना अच्छा है, ये कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। सारी दुनिया पलट जाती है। अभी तुम बच्चों की आंखें धोखा देती हैं, इसलिए बाप कहते हैं तीसरा नेत्र तुमको दिया हुआ है। ये स्थूल आंखें तो हैं ही विनाशी, ये बहुत धोखेबाज हैं। तीसरा नेत्र तो अविनाशी है। अपन को आत्मा समझ भाई भाई को देखो। इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। बहन भाई में भी फेल हो जाते हैं, तो फिर ये दूसरी युक्ति निकाली जाती है, अपन को भाई भाई समझो। मेहनत बड़ी भारी है इस बात में। अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई आपस में समझना। सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये भी पढ़ाई है, तो इसमें ये ऊंचे ऊंचे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। क्या अपन को आत्मा समझना और दूसरों को भी आत्म के स्वरूप में देखने की प्रैक्टिस करना। चेहरा देखा और कौन याद आए? आत्मा याद आए। और द्वापर युग में ऋषियों महर्षियों ने तो क्या युक्ति निकाली? टीका लगाओ, बिंदी लगाओ, परंतु टीका लगा का लगा रह गया। विद्वान पंडित आचार्य टीका लगाते हैं ना, साधु सन्यासी भी टीका टिपंड लगाते हैं, और माताएं तो 7 बिंदी लगाती हैं। लेकिन कोई को याद नहीं रहा कि हम आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई है। बाप कहते हैं ये दिखावा करने की कोई दरकार नहीं। क्या दिखावा नहीं करना, अंदर से समझना है हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। ऐसा करने से नाम रूप में नहीं फंस सकते। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्या जैसे वो इम्तिहान होते हैं ना, तो 2 तरह के होते हैं। एक होता है थ्योरी, जो पढ़ते पढ़ाते हैं उसको लिखते हैं, पढ़ करके सुनते हैं सुनाते हैं, वो है थ्योरी। और दूसरा मुख्य सब्जेक्ट होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर फेल तो फेल कहे जाते हैं। थ्योरी में भले कोई पास हो जाए। तो ये आत्मा आत्मा भाई भाई समझने का प्रैक्टिकल इम्तिहान होता है। माया किसी को छोड़ती नहीं है।
इसलिए बाप सावधान करते हैं, प्रैक्टिस करो। ये मुख्य बात बाप कहते हैं, भाई भाई समझो। ये बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, ये तीनों ही इकट्ठा है। ब्रह्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, दादा लेखराज के लिए, कि वो बाप भी है, बाप बनकर ज्ञान का बीजारोपण किया, बाप बनकर बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिया। ऐसे दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए नहीं कहेंगे। ये भी नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा टीचर है, नहीं। उनके मुख से शिव बाप ने जो कुछ बोला उसके अर्थ को वो खुद भी नहीं समझ सके। अगर समझा होता तो यज्ञ के आदि से ही बाप को पहचाना होता कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है। नहीं पहचाना तो संस्था का नाम ही ब्रह्मा कुमारी विद्यालय रख दिया। नहीं जानते थे कि ब्रह्मा कुमारी नाम रखने से क्या नुकसान हो जाएगा। बाप ने बाद में बतलाया, ये तुम्हारी बड़ी भूल है जो ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहलाते हो। तुम अकेले माँ के बच्चे थोड़े ही हो, वास्तव में किसके बच्चे हो? माँ और बाप दोनों के बच्चे हो। तुम तो प्रवृत्ति मार्ग के हो, निवृत्ति मार्ग के तो नहीं हो। अज्ञान काल में बाप टीचर गुरु क्या सिखलाते हैं तो मालूम है। बाप तो विकार में ले जाते हैं, और ये बाप विकारों से छुड़ाते हैं। कितना अंतर है। बाप आकर निर्विकारी बनाते हैं, वो लौकिक बाप शादियां करा के विकारी बनाते हैं। लौकिक में टीचर पढ़ाते हैं, वो हद की पढ़ाई पढ़ावेंगे, एक जन्म के लिए पढ़ावेंगे, उसमें भी फायदा हो या न हो। ये तो बेहद का टीचर है। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो जन्म जन्मांतर काम आती है। वो गुरु लोग हद का ज्ञान देते हैं, शास्त्रों का, और ये बाप तो बेहद का ज्ञान देते हैं। वो शास्त्रों का ज्ञान तो किताबों में नुदा पड़ा है, हद में बंधा हुआ है। बाप तो ऐसा ज्ञान देते हैं कोई चौपड़ी आदि की तुमको दरकार नहीं। ज्ञान का इतना विस्तार कर सकते हो कि सारे जंगल की कलमें बनाओ और सारे समंदर की स्याही बनाओ, तो भी यह ज्ञान छूट नहीं सकता। कोई के प्रश्नों का जवाब देने के लिए तुमको कोई चौपड़ी की दरकार नहीं। इसको कहेंगे बेहद का ज्ञान। वो गुरु लोग तो शास्त्रों को कंसल्ट करते हैं, इस शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, उस शास्त्र में वैसा लिखा हुआ है। वो तो हद की बातें हो गई, हद का ज्ञान हो गया। बाप तो तुमको बेहद का ज्ञानी बनाते हैं, बेहद का सुख देते हैं। तो इतना पुरुषार्थ भी करना चाहिए पढ़ाई पढ़ने का, बाप से वर्षा लेने का, सदगुरु से अव्वल नंबर में जाकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेने का। चलते चलते कितने ट्रेटर बन पड़ते हैं।
उस लड़ाई के मैदान में भी ऐसा होता है। लड़ाई करते करते कोई विरोधी हो जाते हैं, कोई चीज की पूर्ति नहीं हुई, बस बिगड़ जाते हैं। एक दो से मिलकर के फिर दुश्मन बन पड़ते हैं। यहां भी ऐसे होता है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया अपना बना लेती है। तब बाप कहते हैं कि मुझे बच्चे फारकती भी देते हैं। बच्चा बाप बच्चों को फारकती देते हैं ना। पति पत्नी को, पत्नी पति को डाइवोर्स भी देती है। वो हद की बात। यहाँ फिर है बेहद की बात। फारकती बच्चे देते हैं। डाइवोर्स स्त्री पुरुष के बीच में होता है। बाप कहते हैं हमको डाइवोर्स भी मिलता है बच्चों से और फारकती भी मिलती है। फारकती देते हैं तो गड्ढे में चले जाते हैं, डाइवोर्स देते हैं तो व्यभिचारी बन पड़ते हैं, वैश्यालय में चले जाते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां भी जाए डाइवोर्स दे, रावण की बन गई। रावण की बन गई माने अनेक सिरों की बन गई। राम को तो एक ही सिर है और रावण को अनेक सिर होते हैं, तो अनेकों की बन जाती है। अनेकों की बन जाए डाइवोर्स दे करके तो उनको क्या कहेंगे? व्यभिचारी या अव्यभिचारी? वैश्यालय बनाने वाली या शिवालय बनाने वाली? वैश्यालय बनाने वाली। वंडरफुल केस हुआ। माया क्या न क्या कर देती है। बाप कहते हैं माया बहुत कड़ी है, गैन भी है। क्या गैन है? ज्ञान जल में स्नान करता है, फिर भी माया ग्राह आकर के बुद्ध रूपी पांव को ग्रहण कर लेता है। किसकी कहानी है? गज और ग्राह की कहानी है। क्या अंतर है ग्राह और गज में? है? अरे हाथी भी बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसको भी ज्ञान जल में स्नान करते हुए दिखाया गया, और ग्राह भी कहाँ रहता है? ज्ञान जल में ही रहता है। हाथी सदैव ज्ञान जल में नहीं रहता है। और माया कहाँ सरेंडर होके रहती है? हैं? माया तो खास बाप के काम में ही सरेंडर होकर रहती है। उसको धंधा मिला हुआ है। जो बच्चे श्रीमत पर न चले उनकी बुद्ध रूपी पांव पकड़ करके उनको खूब पटकाओ, हाय मर गए, हाय पकड़ लिए गए। तो माया देखो क्या नहीं कर सकती है। बाप कहते हैं माया बहुत कड़ी है, बहुत गफलत कर बैठते हैं। ऐसी ऐसी गफलत करते हैं
कि बाप से भी बेअदबी करते हैं। जो बाप की बेअदबी करते हैं उनको माया एकदम कच्चा खा जाती है। अरे माया ज्यादा वफादार हुई या बच्चे ज्यादा वफादार हुए? माया बाप की इतनी वफादार। मिसाल दिया, जैसे सर्प मेढक को हप कर जाता है, ऐसे ये माया ग्राह ऐसे ट्रा ट्रा करने वाले बच्चों को हप कर जाती है। माया ऐसी है, कोई को तो एकदम पकड़ लेती है। अच्छा, बच्चों को कितना सुना करके कितना सुनाऊं? मुख्य बात है अलफ की। क्या है? मुख्य बात अलफ की क्यों बताई? अरे बिंदी की क्यों नहीं बताई? उर्दू में कहते हैं नुक्ता। बे की क्यों नहीं बताई? बे पे ते से ढेर सारे तो हैं, 500-700 करोड़ एक्टर्स हैं। कोई की बात नहीं बताई। किसकी बात बताई है? अलफ। अलफ माने क्या हुआ है? अलफ माने अल्लाह। बिंदी को अल्लाह कहेंगे है? बिंदी बिंदी आत्मा है तो सब बिंदी। बिंदी परमधाम की चीज हुई या इस साकार दुनिया की चीज हुई? परमधाम में ऊंच और नीच होता है क्या? नहीं। कहाँ होता है ऊंच और नीच? तो इस साकार सृष्टि पर होता है। तो मुख्य बात है अलफ को पहचानना। नुक्ता को, बिंदी को तो बेसिक वाले ब्राह्मण भी याद कर लेते हैं। ये बिंदी की याद, बिंदी को पहचानने की तो बात ही नहीं। किसको पहचानने की बात है? साकार में निराकार को पहचानने की बात है। जो मुकर्रर रथ में आता है। मुसलमान लोग भी कहते हैं उठ करके अलफ को याद करो। ये सोने की वेला नहीं है। मुसलमानों को मिसाल क्यों दिया है? बौद्धियों का, क्रिश्चियंस का मिसाल क्यों नहीं दिया? अरे मुसलमानों में भी जो इस्लामी है, पक्के मुसलमान कहें जिन्हें, जिनका है पक्का पक्का मुसल्लिम ईमान, वो पहले मरेंगे। जैसे माया देह अभिमान से पहले पहले मरती है, पहले पहले सरेंडर होती है, ऐसे जो माया के फॉलोअर्स हैं इस्लामी, वो भी पहले मरेंगे। तो बोला मरेंगे तो बाप की याद में मरे हुए कहे जाएंगे असली, या देवान में मरे हुए कहे जाएंगे असली? है देवान में मरेंगे। इस्लामी पहले मरेंगे और धर्म वाले बाद में मरेंगे। हद के मरने वाले हद में मरेंगे, और ब्राह्मणों की दुनिया में जो इस्लामी हैं वो कैसे मरेंगे? देह अभिमान से मरेंगे। उनकी भी मिलिट्री तैयार होती है, वो भी रूहानी मिलिट्री में भर्ती हो जाते हैं। पांडवों के साथ कौन गया है? कुत्ता भी गया। तो मुसलमान लोग भी कहते हैं ये सोने की वेला नहीं है,
इस उपाय से ही विकर्म विनाश होंगे। कौन सा उपाय? अमृत बेला बाप को याद करने का उपाय, और कोई उपाय नहीं है। बाप तो बच्चों के साथ कितना वफादार है। कुत्ता कितना वफादार होता है? सबसे जास्ती वफादार जानवर कौन सा होता है? कुत्ता। पांडवों के साथ भी कुत्ता गया, और बाप यहाँ खुद अपना मिसाल देते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए बहुत वफादारी करता हूँ। कैसे है? बच्चे बाप को छोड़ जाते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं, फारकती दे देते हैं, लेकिन बाप बच्चों को कभी डाइवोर्स या फारकती नहीं देवेंगे। आए ही हैं सुधार करके साथ ले जाने के लिए। एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको साथ ले जाऊंगा। नहीं जावेंगे तो मार पीट के भी ले जाऊंगा। बाप तो कहते हैं याद की यात्रा से ही तुम सतो प्रधान बन जाओ, मारपीट करने की दरकार ही न रहे, उस तरफ जमा हो जाएगा। बाप कहते हैं अपनी चौपड़ी रखो याद की यात्रा की। आज हमने कितना याद किया? रात को पोता मिल निकालो 5 मिनट सोने से पहले। अच्छी याद रही, मीडियम याद रही, या थर्ड क्लास याद रही, या बिल्कुल याद नहीं किया? हिसाब रखना चाहिए हम क्या याद करते हैं। सर्विस करते हैं, सेवाधारी बनकर रहेंगे तो बाप तुम बच्चों को याद करेंगे। बाप की याद का वाइब्रेशन तुम बच्चों को मिलेगा, याद ऑटोमेटिक ठहर जाएगी। व्यापारी लोग घाटा बाटा देखते हैं ना, रोज चौपड़ा लिखते हैं तो खबरदार रहते हैं कि आज हमको घाटा हो गया। घाटा नहीं डालना चाहिए। अभी अगर घाटा पड़ा तो कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ता रहेगा। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते।